Hello friends, my name is Ankush Thawdi and welcome back to Engineering Ankush YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी फेलियर स्टोरी मतलब सक्सेस स्टोरी तो आपको सब लोग बताएंगे, लेकिन फेलियर किस तरह से आता है लाइफ के अंदर एंड उस फेलियर को आप पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हो, उसी के बारे में आज मैं एक मेरी जो पर्सनल स्टोरी है, इट्स नॉट अ स्टोरी एक्चुअली, इट्स अ फैक्ट अबाउट माई लाइफ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुझे आईटी कंपनी से किस तरह से निकाला गया था एंड वो भी मेरी पहली जॉब थी। सो जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के टाइम पे ही लास्ट ईयर में मेरा एक छोटी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था एंड जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, इवन लास्ट सेमिस्टर का रिजल्ट भी आने का था, तो कंपनी ने मुझे कॉल किया एंड वो कंपनी थी देहरादून लोकेशन की एंड मैं स्टे करता था अमरावती डिस्ट्रिक्ट में विच इज़ इन महाराष्ट्र। सो उस टाइम पे जो सैलरी पैकेज डिस्कस हुआ था वो था 10,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 1,000 रुपीज़ का कुछ टैक्स डिडक्शन लाइक PF एंड ऑल ऐसा कुछ डिडक्ट होता था। सो बेसिकली हमारे हाथ में आने वाला था 9,000 रुपीज़। सो घर की सिचुएशन ऐसी थी कि सोचा कि चलो मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास और घर वालों के पास में पैसे भी नहीं थे, तो जॉब तो करना बहुत ज़रूरी था। सो जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। मेरे साथ में 4-5 लोगों का भी ज्वाइनिंग था, लेकिन फॉर्चुनेटली उन लोगों की सिचुएशन फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो उन लोगों ने उस कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है कि भाई मेरे को बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना है, लेट्स से कॉग्निजेंट, विप्रो एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। बट मेरी सिचुएशन इतनी खास नहीं थी एंड कॉलेज भी कुछ बड़ा नहीं था, तो छोटी कंपनी में हो गया फॉर्चुनेटली। वही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। सो मैंने ट्रैवल किया अमरावती से देहरादून, वहाँ पे गया मैं एंड वहाँ पे जो ऑफिस देखा, ऑफिस देखने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि चलो छोटा ही सा ऑफिस था, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत बड़ा ऑफिस लगता था। सो इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं IT में काम कर रहा था। अलग अलग लोगों से मैंने बात की एंड ऑनेस्टली बताओ तो उसके पहले मैंने बाहर कभी काम नहीं किया था। मतलब क्या है, इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद में तो फर्स्ट टाइम मैं कभी बाहर गया, वो भी डायरेक्टली अदर स्टेट में। एंड फॉर्चुनेटली देहरादून का लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, सो लैंग्वेज में कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। वहाँ पे गया, लोग अच्छे थे एंड कंपनी में जब काम करता था, सिंस इट वॉज अ वेरी स्मॉल कंपनी, हर दिन ये डर लगता था कि भाई इस कंपनी से आज मेरे को निकाला ना जाए। मैं हमेशा देखता था कि मेरे जो सीनियर्स है उनमें भी एक खौफ था कि आज मेरी लास्ट डे तो नहीं है, कल मेरा लास्ट डे तो नहीं है। सो ऐसे करते करते मैंने उस कंपनी में काम किया। अब मैं पॉजिटिव थॉट्स बताता हूँ उस कंपनी के। छोटी कंपनी का फ़ायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा कम टाइम में एंड सब कुछ चीज़ें आपको ही करना है। जैसे मैंने बड़ी कंपनी में भी काम किया, तो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि आपको छोटा छोटा काम दिया जाएगा एंड डेली काइंड ऑफ रिपीटेटिव वर्क्स होता है। छोटी कंपनी में सब कुछ आपको ही करना है, एकदम स्क्रैच से एंड तक आपको ही करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन जैसे ही छोटी कंपनी थी, आपको पता है कि अप्स एंड डाउन चालू रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैसेज आया, मैं अपने सीट पे बैठा था मेरे सीनियर के साथ में एंड जो मैनेजर था वहाँ का, जो सबसे बड़ा मैनेजर था, अ काइंड ऑफ लीड, तो उसने कहा कि मैं कुछ लोगों के नाम लेने वाला हूँ, वो लोग अंदर आ जाइए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ 20 लोगों का नाम लिया। हमारा टोटल बैच ही कुछ 25 लोगों का था, 25 लोगों में से 20 लोगों का नाम लिया। सो जब 20 लोगों का नाम लिया तो मुझे लगा कि चलो 25 में से अगर 20 लोगों का नाम लिया, इसका मतलब 20 लोग बच गए। तो उसमें मेरा भी नाम था। एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम आप लोगों को 1 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, आप अपने घर पे जाओ एंड मैं आप लोगों को 1 महीने बाद वापस बुला लूँगा। सो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, बहुत टाइम हुआ था, घर वालों से भी बात नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे, तो चलो इसी बहाने थोड़ा सा घर पे भी मिल लेंगे, दोस्त यारी हो जाएगी। सो वापस आए, 1 महीना रुके। अब 1 महीने का सैलरी भी नहीं था क्योंकि हम छुट्टी पे थे। 1 महीने बाद मेल डाला मैंने और मेरे बाकी जो कलीग्स थे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, उन्होंने HR को मेल डाला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सो 1 महीना गया, 2 महीने गया, 3 महीने गए, कंटिन्यूसली हम ईमेल करते रहे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 3 महीने बाद एक ईमेल आता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है,
सो वी हैव नॉट अ कैपेबिलिटी टू कॉल यू बैक। आप क्या करो, आप अपना रास्ता चुन लो, काइंड ऑफ थिंग्स ऐसे ही बोलना था। सो 3 महीने वो भी जॉबलेस, एक बच्चा जिसको पहले जॉब थी अब वो जॉबलेस है, घर वालों से ज़्यादा टेंशन है बाहर वाले जो आजू बाजू वाले हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई बच्चे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मैं अपने गांव में से ऐसा कंसिडर करो कि पहला ही बच्चा था जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। सो एक्सपेक्टेशन एकदम हाई लेवल पे थी। तो ये सारी सिचुएशन में ऐसा हो रहा था मुझे 3 महीने में कि करे तो करे क्या, ना बाहर जॉब सर्च कर सकते थे, एंड अंदर से मतलब जो कंपनी में हम ऑलरेडी वर्किंग थे वो लोग भी हमको कॉल नहीं कर रहे थे। 3 महीने बाद चीज़ें क्लियर हुई कि चलो अब यहाँ से तो कॉल नहीं आएगा। उन लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो भी एक्सपीरियंस लेटर था, सैलरी स्लिप एंड एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉपर हुआ। 3 महीने बाद मुझे लगा कि चलो अब पुणे में जाना है। पुणे वॉज द सिटी लाइक महाराष्ट्र में जहाँ पे IT हब है, एंड बहुत सारे मेरे सीनियर्स ऑलरेडी वर्किंग थे, तो सोचा कि चलो अब यहाँ पे काम करेंगे। सो उसके बाद वाली स्टोरी तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्चुनेटली मेरे को बहुत जल्दी ही कॉग्निजेंट में जॉब लगी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग द टेक्नोलॉजीज, बहुत फास्टली ग्रो किया, क्योंकि जब आदमी एकदम ज़मीन से उठकर आता है ना, और स्पेशली जिसका जॉब चला जाता है, सो ऐसा लगा कि यार क्या हुआ क्या नहीं। 10,000 ही मिलते थे, 9,000 कुछ इन हैंड सैलरी मिलती थी, लेकिन हम लोगों के लिए वो 9,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी। सो आई एम टेलिंग यू हॉनेस्टली, लाइक जब जॉब चली गई तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पुणे में आने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो ठीक है, मतलब वो सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई। देन कॉग्निजेंट में जॉब लगा, देन इन्फोसिस में, फिर ऐसे करते करते मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड आज जो भी आप हम लोगों के पास में देख रहे हो, दैट इज़ ऑल अबाउट दी एफर्ट्स, जो भी हमने डाले हैं उसके वजह से फैमिली सब लोगों ने सपोर्ट दिया है, एंड ऑल दोज एवरीथिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कि जो मेरा स्टार्ट था, या फिर किसी का भी स्टार्ट हो, स्टार्ट अच्छा अगर नहीं हुआ, इट डजंट मीन दैट कि आपका एंड अच्छा नहीं होगा। बहुत लोगों के पास में तो जॉब भी नहीं होती है, तो कैसे भी करके उन लोगों को जॉब मिलती है। सो उस जॉब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड वही आपकी लाइन ड्रॉ करेगा कि आप फ्यूचर में किस तरह से काम करोगे। आज 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने 6 महीने में वहाँ पे सीखी है ना, वो आज तक कोई भी कंपनी में मेरे को नहीं सिखाया गया। या फिर मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने 10 साल में सीखा, वो सब कुछ सीखा उस पहली वाली कंपनी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो नॉलेज मिला, जो डेडिकेशन मिला काम करने के लिए, एंड सबसे लास्ट में जिस तरह से उन लोगों ने हमको ठोकर मार के निकाल दिया, उससे ही आज हम एक अच्छी जगह पे हैं, एंड अच्छी जगह पे हमारी खुद की कंपनी में आज हम काम कर रहे हैं। सो गाइज, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इसको पॉजिटिवली लो। अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो जॉब को सर्च करो, वन और अदर डे आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगर आपके पास में जॉब है तो और अच्छा उसमें करने का ट्राई करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मे बी कंपनी के लिए काम मत करो, आप खुद के लिए काम करो, क्योंकि आप जब खुद के लिए काम करते हो ना तो ऑटोमेटिकली कंपनी का भी उसमें प्रॉफिट ही होता है। सो यही बोल के मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल सीखना हो ना तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज। सो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ वहाँ पे, उसको सब्सक्राइब करो। और काफ़ी वीडियोस हमने वहाँ पे डाले हुए हैं रिलेटेड टू द SQL, लिनक्स, ओरेकल DBA, RAG DBA एंड बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज। हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है पुणे में, पुणे वाकड़ लोकेशन में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज नाम से। अगर आपको ऑफलाइन में आना है ट्रेनिंग के लिए या फिर कुछ गाइडेंस के लिए तो आप ऑफिस को भी विजिट कर सकते हो। सो किसी भी तरह का ट्रेनिंग अगर चाहिए आपको, so please reach out to my team. We are here to give you the best about the IT industry. Thank you. Bye bye.